हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो हो'ओपोनोपोनो ये नाम शायद आज आपने पहली बार सुना है या आप इससे पहले भी सुन चुके हैं और आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया है कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। तो दोनों ही केस में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हो'ओपोनोपोनो ये बेसिकली एक हवाईयन प्रेयर है जो हील करने का काम करती है। कई सालों से इस प्रेयर को प्रैक्टिस किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में इसका प्रचलन नहीं है, बस हम इसे किसी नाम से नहीं जानते। बट आई एम श्योर कि आप सभी इसे बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो हो'ओपोनोपोनो एक हवाईयन प्रेयर है। ये हील करती है हमारे सरकमस्टेंसेस को, हमारी बॉडी में हो रही प्रॉब्लम को, हमारे माइंड में हो रही प्रॉब्लम को, हमारे आसपास होने वाली कोई भी प्रॉब्लम को ये हील करती है। इनफैक्ट आप इस प्रेयर के थ्रू किसी और को भी हील कर सकते हैं। आप दोनों में डिस्टेंस भले ही चाहे कितना भी हो, बट आप अपनी वाइब्रेशन से आगे वाले को हील कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस प्रेयर से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग बात। तो कई साल पहले की बात है, एक फेमस डॉक्टर थे, डॉक्टर ह्यू लन। तो डॉक्टर ह्यू लन ने इस प्रेयर के थ्रू कई सारे मेंटल पेशेंट्स को पूरी तरह से ठीक कर दिया था, वो भी उनसे बिना मिले। तो हुआ क्या था कि डॉक्टर ह्यू लन का जो ट्रांसफ़र है वो एक ऐसे मेंटल वार्ड में कर दिया गया था जहाँ की बहुत सारे क्रिमिनल्स थे और उन्होंने बड़े बड़े क्राइम किए थे। साथ ही साथ उनका जो दिमागी संतुलन था वो भी पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। तो डॉक्टर को उस जो मेंटल वार्ड था उसमें उन पेशेंट्स को ठीक करने के लिए उनकी वहाँ पोस्टिंग हुई थी। तो डॉक्टर सोचते हैं कि मैंने ऐसा मेरी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर लिया जो मैंने इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को अट्रैक्ट कर लिया है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है या आपकी लाइफ में आप जिस फेज से गुजर रहे हो वो सिचुएशन आपने खुद ही उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया होता है। जैसे कि कई बार हम अपने बारे में नकारात्मक या नेगेटिव कुछ सोचते रहते हैं या हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं तो वो चीज़ हमारी लाइफ में हो जाती है और हम कहते हैं कि मुझे तो पता ही था कि ये होने वाला है। बट एक्चुअली आपको पता था इसलिए ये नहीं हुआ है, बल्कि आप उस बारे में सोच रहे थे, इसलिए आपने उस बैड इंसिडेंट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया है। तो उसी तरह से डॉक्टर भी सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्या मैनिफेस्ट कर लिया मेरी लाइफ में कि मुझे ऐसे इंसान क्रिमिनल्स के साथ काम करना पड़ रहा है, मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह हुई है कि मुझे इन लोगों को अब झेलना पड़ेगा। बट फिर बाद में वो खुद ही रियलाइज़ करते हैं कि क्योंकि मेरे साथ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैंने ही इसको मेरी लाइफ में अट्रैक्ट किया है, तो मुझे ही उसे ठीक करना पड़ेगा। तो आपके भीतर कोई भी प्रॉब्लम हो या आपके अराउंड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो 100% आप ही ने उसे अट्रैक्ट किया है, तो ठीक भी आपको ही करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ह्यू लन क्या करते हैं कि हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। वो उन पेशेंट से बिल्कुल भी मिलते नहीं है, वो उन सारे पेशेंट्स की फ़ाइल मंगा लेते हैं और एक एक करके सबके लिए हो'ओपोनोपोनो करते हैं और फिर कुछ ही दिनों के अंदर वो सारे पेशेंट्स को पूरी तरीके से हील कर देते हैं और वो सारे पेशेंट्स रिलीज़ हो जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस प्रेयर से हम खुद को और दूसरों को भी कैसे हील करें। तो बेसिकली ये एक मेडिटेटिव प्रेयर है। इसे करने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, आप दिन भर में कभी भी इसे कर सकते हैं। सिर्फ आपको दिन भर में 10 मिनट का टाइम लेना है और शांति से एक जगह पे बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है और आपको ध्यान देना है कि आपके आसपास कोई भी आवाज़ नहीं हो। और फिर आपको जो 4 स्टेटमेंट्स है, जो इस प्रेयर के स्टेटमेंट्स है, उन्हें आपको रिपीट करना है। तो पहला सेंटेंस है आई एम सॉरी। तो आप इसे हिंदी में भी बोल सकते हो या आप अपनी लैंग्वेज में भी इसे बोल सकते हो, बट आपको बस कन्वर्शन करना है, बातचीत करते रहना है। अब आप आई एम सॉरी किस लिए बोल रहे हो, तो आप आई एम सॉरी अपने आप से बोल रहे हो, अपनी बॉडी से, अपने यूनिवर्स से, अपने आसपास के लोगों से आप सॉरी बोल रहे हो। तो उससे होगा क्या कि आपकी ओवरऑल जो आपकी वाइब्रेशन है वो अच्छी होती जाएगी। तो अब मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ चाहते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं कि कोई फिज़िकल चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल मनी ले लेते हैं। तो जब भी मैनिफेस्टेशन की बात आती है तो बहुत सारे लोग मनी को सबसे पहले अट्रैक्ट करना चाहते हैं।
क्योंकि उसकी कमी सभी के जीवन में होती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी हमें पैसों की ही होती है। तो अगर आपके लाइफ में पैसों की कमी है तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगी कि आपने मनी को अब्यूज़ किया होगा अपनी लाइफ में, या ऐसा हुआ होगा कि आपने मनी को वेस्ट किया होगा, या उसकी वैल्यू नहीं की होगी, या आपके अंदर जो पैसों को लेकर जो वाइब्रेशन है वो अच्छी नहीं है, या पैसे को बहुत कंजूसी से खर्च करते हैं, किसी को देते नहीं हैं, 100 बार हिसाब करते रहते हैं, तो उन लोगों की लाइफ में पैसों की कमी हमेशा बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुले दिल से खर्चा करते हैं, कंजूसी नहीं करते, दान धर्म करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। तो ऐसे लोगों की लाइफ में पैसों की कमी कभी भी नहीं होती है। तो ये जो वाइब्रेशन है, ये जो एटीट्यूड है आपका पैसों को लेके कि उसे कंजूसी से खर्च करना, या उसे बहुत ही अमूल्य चीज़ समझकर खर्च करना, या अपनी मुट्ठी में करके रखना, तो जितना आप मनी को मुट्ठी में करना चाहोगे उतना वो आपकी मुट्ठी से फिसलता चला जाएगा। तो अगर आप आपकी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी भी पैसों की कमी नहीं हो, तो ये प्रेयर आपको पैसों को कहनी है। बहुत सारे लोग 50 या 100 का फिजिकल नोट हाथ में रख लेते हैं और वो प्रेयर बोलते हैं। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि आंखें बंद करके मनी को इमेजिन करके भी आप ये प्रेयर बोल सकते हो। तो आपको ये प्रेयर मनी को, पैसों को बोलनी है। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा आई एम सॉरी। तो आई एम सॉरी मनी, मैंने तुमको इतने सालों से अलग तरीके से ट्रीट किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी। थर्ड सेंटेंस, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच कि तुम मेरी लाइफ में आ गए हो। मैं जो जो सोच रहा था कि मुझे पैसों से ये काम करने, वो सारे काम मेरे हो रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच मनी। और फोर्थ सेंटेंस, आई लव यू मनी, कि तुम मेरी लाइफ में आ गए हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, ऐसे मनी को बोलना है। और हमेशा मेरी लाइफ में इसी तरह बने रहो, ऐसा आपको मनी को बोलना है। और इन 4 सेंटेंसेस को आपको रिपीट करते रहना है। तो ये तो हो गई हमारी पैसों को लेके प्रेयर। बट इसमें और एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये प्रेयर करते वक्त आपको पूरे 30 दिन तक इस प्रेयर को कंसिस्टेंट रखना है। दूसरा, आपको पेशेंस के साथ ये प्रेयर करनी है। डेस्परेट बिल्कुल भी नहीं होना है कि मुझे तो 7 दिन हो गए, मुझे तो 15 दिन हो गए ये प्रेयर करते हैं, मुझे अभी तक तो कोई भी मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि मैंने मेरी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर लिया। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं होना है। पूरे पेशेंस के साथ आपको 30 डेज तक ये प्रेयर कंसिस्टेंटली दिन में एक बार तो भी करनी है। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अपने आप पैसा आ रहा है, आपके सारे काम अच्छे से हो रहे हैं। तो चलिए, ये तो हुई हमारी मनी को लेके प्रेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम हेल्थ को लेके होप नो प्रेयर कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।